नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। आज मैं बात करने वाला हूँ एज डिटर्मिनेशन टेस्ट के बारे में। और ये जो एज डिटर्मिनेशन टेस्ट हैं, इसका जो है जो ट्रायल होता है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेरे इस वीडियो ब्लॉग में। हमेशा की तरह मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ आप लोगों के सामने हैं। आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मेरा नंबर है, अगर आप किसी मुकदमे में अगर आप फंसे हुए हैं, आपकी कोई लीगल दिक्कत है, तो आप मेरी टीम से अपॉइंटमेंट लेके आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो आइए आज का ये जो वीडियो ब्लॉग है इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो एज डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उन मुकदमों में जहाँ पे जो एजेंसी यानी कि पुलिस जो होती है वो डिटर्मिन नहीं कर पाती कि ये जो अभियुक्त है क्या ये माइनर है या मेजर है, क्योंकि माइनर और मेजर के लिए हमारे देश में अलग अलग कानून हैं। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि जो विक्टिम है, विक्टिम की एज डिटर्मिनेशन भी जो है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या उनके जो उनकी जो पूरी एजेंसी होती है वो डिटर्मिन नहीं कर पाती कि जो विक्टिम है उसके खिलाफ हुए अपराध को किस हिसाब से रिपोर्ट किया जाए या किस हिसाब से इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दी जाए एज के मार्फत। तो निर्भया का जो दिल्ली में जो केस हुआ था, विच वाज अ गैंग रेप केस, उसके बाद में जो है आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ आपका जो जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए और साथ ही साथ जो काफ़ी सारे जो रिलेशनशिप अब्यूज़ से रिलेटेड जो केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं, जहाँ पे जो विक्टिम होती है वो माइनर होती है, तो उसमें जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में जो बनाया गया था, उस एक्ट के हिसाब से जो है अभियुक्तों को चार्ज किया जाता है। इसको पॉस्को भी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एज डिटर्मिनेशन जो टेस्ट है ये बेसिकली किया किस हिसाब से जाता है। तो जो एज डिटर्मिनेशन जो टेस्ट है ये बेसिकली एक क्लिनिकल टेस्ट है और इसको ऑसिफिकेशन टेस्ट क्लिनिकल टर्म्स में कहा जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज ऑस्टोजेनेसिस। सो बेसिकली इससे जो है एज डिटर्मिन की जाती है विक्टिम की, या फिर इससे एज डिटर्मिन की जाती है जुवेनाइल की अगर ज़रूरत पड़ती है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में जो है जो मेडिकल रिपोर्ट आती है या जो ओपिनियन होती है डॉक्टर साहिब की या जिस बॉड की जो ओपिनियन होती है उसको वो जो है एडमिसिबल है अंडर एक्सपर्ट्स ओपिनियन अंडर सेक्शन 45। अंडर सेक्शन 45 में एक्सपर्ट को डिफाइन किया गया एंड देन इट्स प्रीटी मच एडमिसिबल। ये जो एक्सपर्ट है, ये एक्सपर्ट ये ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स भी हो सकते हैं या कोई स्टैंड अलोन एक डॉक्टर भी हो सकते हैं जो इसको करते हैं। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि ये जो एज डिटर्मिनेशन है इसको जो है बेसिकली 2-3 तरीके से किया जाता है। आमतौर पे कि जो विक्टिम है या फिर जो अभियुक्त है उसकी अपीयरेंस क्या है, भाई एज देखने में वो कैसा दिखता है, उसकी क्या उम्र हो सकती है। दूसरा जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है कि स्कूल कॉलेज के जो है दस्तावेज या कोई बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। तीसरा जो है बेस्ड ऑन मेडिकल ओपिनियन। मेडिकल ओपिनियन जो मैंने आपको जो टेस्ट बताया, ये एज डिटर्मिनेशन का जो टेस्ट है जिसको बोलते हैं ऑसिफिकेशन टेस्ट, उसके बेसिस पे इसको डिटर्मिन किया जाता है। हम लोग वकालत करते हैं तो हमें कई बार ये दिक्कतें हमारे सामने आती हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जब हम एज ए डिफेंस अटॉर्नी काम करते हैं तो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर पॉस्को एक्सेट्रा का पॉस्को का मुकदमा लगा रहता है। और जब पॉस्को का मुकदमा लगा रहता है तो उस पॉक्सको में क्योंकि जो विक्टिम होती है या होता है उसकी उम्र कम होती है और जो क्लाइंट्स होते हैं नॉर्मली जब वो हमारे पास आते हैं हमारे साथ पर्सनल डेपोजिशंस में, वो हमेशा कहते हैं कि नहीं ये इसकी ये उम्र नहीं है, इसकी उम्र तो इससे ज़्यादा है। जो प्रोसिक्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है वो उम्र नहीं है। और ये बात सही भी है कि जो अपीयरेंस वाइज आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की उम्र जो है
वो जुवेनाइल की उम्र नहीं होगी, लेकिन यू नो ऑन डॉक्यूमेंट दे गाइज हैव अ लेसर एज. पीपल हैव दिस टेंडेंसी इन इंडिया. हिंदुस्तान में टेंडेंसी है कि लोग जो है कागज़ों पे सरकारी नौकरी मिलने के मार्फत जो है उम्र थोड़ी सी कम लिखवाते हैं. तो ऐसा हिंदुस्तान में देखा गया है. अब क्योंकि हमें एज अ डिफेंस अटॉर्नी हमें अपीयर होना होता है, तो हमारे पास ये रास्ता है कि हम एक एक्सपर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं. हम कोर्ट को बता सकते हैं कि भैया ये जो आप अपीयरेंस वाइज आप देख लीजिए, दैट सो यू नो दिस prosecutor so to say, or let's say victim so to say, you know, is not of what the age actually has been seen in, you know, shown in the documentary evidence. तो ये काम करता है. और ये ऐसा हमें क्यों करना होता है कि आप ये बात समझ लीजिए कि अगर किसी का आप ट्रायल कर रहे हैं और वो ट्रायल कर रहे हैं एक विक्टिम के घर वालों के कहने पे, जिसकी उम्र जो है 18 साल से कम है, तो उसमें उसका कंसेंट कोई मायने नहीं रखता है. लेकिन अगर द मोमेंट यू टर्न 18 एंड अबाउ, देन you may have your own consent and you may give a consent to have a relationship and so on and so forth. और आजकल के जितने पॉस्को के जो केसेस हैं उसमें देखा गया है कि जुवेनाइल लड़के लड़कियां जो रिलेशनशिप में होते हैं उसमें उनके घर वाले अगर उससे अग्री नहीं करते हैं तो मुकदमा लिखवा देते हैं. और क्योंकि प्रोसिक्यूटर की कम एज होती है तो उस वजह से ये होता है कि ये मुकदमा थोड़ा सा टेढ़ी खीर पड़ जाता है, टू बी प्रिसाइज, लड़कों के लिए. क्योंकि प्रोसिक्यूट्रिक्स की उम्र 18 साल से कम है, लेकिन देवर इन अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप. और डॉक्यूमेंट्री शी इज़ माइनर्स गॉट नो कंसेंट व्हेन देयर इज नो कंसेंट, एंड लेट्स से इफ यू आर इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप दैट टर्न्स आउट टू बी अ रेप. तो ये दिक्कतें हैं. तो इसी के लिए जो है एज डिटर्मिनेशन टेस्ट, ये जो टेस्ट है एज डिटर्मिनेशन वाला ऑसिफिकेशन टेस्ट, ये हेल्प कर सकता है इन मुकदमों को अच्छे तरीके से डिफेंस क्रिएट करने में. अब ऐसा है कि एक जजमेंट है जिसको मैं रिसाइट करूंगा. इट्स कॉल्ड राजू कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. तो इसमें क्या था कि मार्कशीट जो है दी गई थी एक लड़के की जो कि अभियुक्त था, और डिफेंस का कहना था कि वो जुवेनाइल है, ही शुड बी ट्रीटेड एज जुवेनाइल अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट. लेकिन जो प्रोसिक्यूशन था उनका कहना था कि भाई ऐसा है, देखो ये लड़का जो है ये मेजर है. तो उसमें मार्कशीट दी गई थी और इसको मेजर को प्रूव करने के लिए मार्कशीट का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया था. उस लड़के की उम्र जो है मेजर थी अपनी जो उसकी मार्कशीट थी. लेकिन कोर्ट ने जो है इसको नहीं माना. कोर्ट ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान भर में ऐसा है, बहुत सारे फर्जीवाड़े होते रहते हैं. एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न, कुछ लोग कम या ज़्यादा एज लिखाते हैं. अपीयरेंस के ऊपर कोर्ट उस वक्त मुकदमे में गया था. अब ये बात करते हैं दोस्तों कि ये जो एज डिटर्मिनेशन जो टेस्ट होता है, ऑसिफिकेशन टेस्ट, क्या इसकी एडमिसिबिलिटी है. जैसा मैंने शुरू में कहा आपको वीडियो के कि हाँ ये इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से जो है एडमिसिबल है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 293 में जो है कोर्ट किसी एक्सपर्ट से जो है ओपिनियन मांग सकता है किसी मसले पे. और जब एक्सपर्ट आता है तो अमूमन ये देखा जाता है कि ये जो ऑसिफिकेशन एक्सेट्रा के जो टेस्ट होते हैं उसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक पैनल होता है जो डिटरमिन करता है, जो बोर्ड होता है वो डिटरमिन करता है कि विक्टिम और अक्यूज़ की उम्र क्या है. एक और चीज़ जो मैं व्यवहारिक तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में देखा जाता है कि अमूमन जो अभियुक्त है उन लोगों की माली हालत सही नहीं होती. तो जब उनकी माली हालत सही नहीं होती तो वो जब अपना डिफेंस क्रिएट करते हैं तो अपने डिफेंस में जो है एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाते हैं. मेरा ये पर्सनल तौर पे मानना है, आपने विदेशी फिल्मों में भी देखा होगा और विदेशी ट्रायल भी देखे होंगे जहाँ पे डिफेंस जो है, डिफेंस के पास अपना पूरा अधिकार रहता है कि वो अपने एक्सपर्ट अपने केस को प्रूफ करने के लिए वो एक्सपर्ट्स को बुला पाएँ, जो कि एक बहुत अच्छा तरीका है इसको हैंडल करने का. इस बात को हैंडल करने का कि डिफेंस जो है अपना अच्छे तरीके से अपना एक डिफेंस बनाए, अपने खुद के गवाह जो भी हैं वो कोर्ट में प्रस्तुत करे. क्योंकि जब आप लाएंगे नहीं तो जज जो है आपके खिलाफ ही जजमेंट लिखेंगे. क्योंकि जज साहब जो होते हैं भगवान तो है नहीं,
उनको तो जो प्रोसिक्यूशन और डिफेंस का जो एविडेंस होता है उसको वे करना होता है। उसके बाद में जिधर भी जो है ज़्यादा वजन होता है वहीं न्याय का जो तराजू है वो झुक जाता है। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा वीडियो ब्लॉग है, आप लोगों को इस मार्फत जो है थोड़ा सा अवेयर करने के लिए कि अगर आपके ऊपर गलती से कोई ऐसा मुकदमा हो गया है जिसमें मेजर वर्सेस माइनर की दिक्कतें हैं तो आप उस पर जो है ऑसिफिकेशन टेस्ट करा सकते हैं एज अ डिफेंस, अब अगर प्रोसिक्यूशन ये ऑसिफिकेशन टेस्ट नहीं करा रहा है। दोस्तों हमेशा की तरह मेरी सोशल मीडिया डिटेल्स यहाँ पर हैं। आज के वीडियो ब्लॉग में मैं बस आपको इतना ही ये जो छोटा सा एक टॉपिक है उसके ऊपर अवेयर कर पाऊँगा। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यू नेवर नो हु मे बी इन नीड ऑफ दिस वेरी वीडियो। सो नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आपकी रात्रि मंगलमय हो।